बस 12th क्लास इंटीग्रेशन करते हुए जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम आए तो आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। वे इस फॉर्मूले जिनकी जरूरत इंटीग्रेशन में पड़ेगी केवल उनको देखिए यहाँ पे, इसके बिना काम चल जाएगा, बाकियों के बिना काम चल जाएगा। साइन 2a 2 साइन ए कॉस 2a के 3 फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए। tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ओके, दो फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वन माइनस कॉस 2a एंड 1 प्लस कॉस 2। 1 माइनस कॉस देखते ही 2 साइन स्क्वायर लिखने में देर ना करें, और फिर जो भी एंगल होगा उसका आधा है। ए होता तो ए बाई 2, जो भी होगा उसका हाफ। 1 प्लस कॉस देखते ही तुरंत 2 कॉस स्क्वायर, पल भर की भी देरी ना, एंड इट्स हाफ एंगल ए। ओके, साइन और कॉस प्रोडक्ट में हो, या कॉस और साइन, या कॉस कॉस साइन से। अगर ये प्रोडक्ट में है तो आपको पहले 2 अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो गुणा भाग करके लाओ उसको। 4 फॉर्मूले, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी, दोनों कॉस कॉस, 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू, और दोनों साइन से 2 साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले आपको लिख लिख के लर्न कर, बार बार लिखें इनको, ना कि याद करें। इस समय हाथ से जितना ज़्यादा लिखो कई गुना ज़्यादा फायदा है। फॉर्मूले लर्न करने पे दिमाग पे ज़्यादा जोड़नी पड़ेगा, और रिटर्न प्रैक्टिस तो इस समय बहुत ज़रूरी है। अधिकांश बच्चे पेपर के बाद ये बोलते हैं कि पेपर लेंथी था। पेपर लेंथी नहीं होता, वो तो हर तरह से एवरेज बच्चे के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। कई सारे उसको सिलेक्ट करते हैं, कई मानक होते हैं उन्हें सिलेक्ट करने के, इसलिए पेपर लेंथी कभी नहीं होता। आप लिखने की प्रैक्टिस खो चुके होते हो। जो काम आपको 5 मिनट में कर देना चाहिए, आपको 10 से 12 मिनट लगाते हो करने में, क्योंकि वहीं कर रहे हो डायरेक्ट। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस तो इस समय आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो लर्न देम विद राइटिंग मैनी टाइम्स। 2 साइन ए कॉस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर कॉस पहले साइन बाद में तो माइनस है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, दोनों कॉस कॉस हैं तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और दोनों साइन साइन के हैं, दोनों कॉस माइनस हो जाएंगे। एक अंतर है, बस माइनस पहले आता है। कॉस ए माइनस बी पहले आएगा, माइनस कॉस ए प्लस। इन फॉर्मूले से इंटीग्रेशन का सारा काम चल जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन में एक बड़ा अहम हिस्सा आप ध्यान दें।
आपको साइन कॉस टेन छः के छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंटीग्रेशन और छः के स्क्वायर्स के इंटीग्रेशन आप देख लें, कंफर्म कर लें, सेटिस्फाई हो जाएं, और उसके बाद इंटीग्रेशन के रिवीजन में ये अपने जहन में बिठा लें कि मैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उनके स्क्वायर्स के इंटीग्रेशन जानता हूँ या जानती हूँ। 6 के 6 के मुझे और 6 के स्क्वायर्स के मुझे इंटीग्रेशन करने आते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी पूरे इंटीग्रेशन में देगी, ये सोच और ये सच्चाई भी है। इंटीग्रेशन साइन एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, टेन एक्स डी एक्स, sec x dx, cot x dx, cosec x dx, as well as their squares. Integration sin square x dx, integration cos square x dx, integration tan square x dx, इंटीग्रेशन cot square x dx, इंटीग्रेशन sec square x dx, इंटीग्रल cosec square x dx। ये आपको भले ही याद ना हो पर ये पता होगी कैसे निकलेंगे, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आपका निभ जाता है इसमें। और इनमें भी अधिकांश आप जानते ही, अधिकांश जानते ही, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और इंटीग्रेशन माइनस कॉस कॉन्स्टेंट लगता है, पता ही होगा। कॉस एक्स का साइन एक्स और बाकी चारों के लॉग में होते हैं, तो मोटे तौर पर याद रहे पहले से ही, बाकी चारों लॉग। टेन एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस सी और कॉस एक्स का लॉग टेन एक्स वाई प्लस, ये लर्न। ओके, स्क्वायर्स के अलग से लर्न, जिसमें कि सेक स्क्वायर को तुम जानते हो, टेन एक्स प्लस सी, कॉस स्क्वायर जानते हो, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इन दोनों को बना सकते हो एक एक लाइन में, जैसे टेन स्क्वायर को पहले लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, अब इंडिकेशन सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस और एक्स का वन का एक्स प्लस सी। सिमिलरली कॉट स्क्वायर एक्स रिटर्न एज cos स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स, एंड नाउ इंटीग्रेट cos स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स माइनस वन का एक्स एंड प्लस सी। बाकी बचे दो। प्यारे बच्चों, ये दो इंटीग्रेशन उन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बेस पे हो जाते हैं जो मैंने अभी बताया, वन माइनस कॉस टू है एंड वन प्लस कॉस टू। इसमें 2 से डिवाइड दें पहले और फिर 2 से इंटू, तो यार 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स आता था 1 माइनस कॉस टू एक्स, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, हाँ 1 का x और cos का sin 2x और इसके डेरिवेटिव 2 से डिवाइड प्लस
सिमिलरली हाफ इंटीग्रेशन 2 cos के लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x dx, हाफ 1 का x और cos का sin 2x अपॉन प्लस ये फॉर्मूले आपको लर्न हो। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, इन्हें नोट कर लेना है और अपने आप को तसल्ली देनी कि हाँ इतना तो मुझे आता है। ये बहुत बड़ा आधार होता है अपने कॉन्फिडेंस का। पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अभी तक आप आरटी समाज से पढ़ रहे थे सारा, इसलिए एनसीईआरटी बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद जो एनसीईआरटी सही कर रहे हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो वही हिम्मत से काम लें पूरा। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। आगे sin स्क्वायर बच्चे ढूंढते रहते हैं, यार ये क्या हो गया। अगर ये पॉजिटिविटी अंदर है कि मैं 6 के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के और उनके स्क्वायर्स के इंटीग्रेशन आते हैं, तो एकदम sin स्क्वायर देख के आपके चेहरे पे चमक आ जानी चाहिए कि हाँ ये तो हमें आता है। sin स्क्वायर तो पहले 2 से गुणा भाग, ये कर लो पहले, इंटीग्रेशन 2 sin स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x, ट्वाइस करोगे इसका 4x प्लस 10, 1/2 1 का x माइनस cos का sin दिस 4x प्लस 10, और x ये था, इसके डेरिवेटिव यानी कि 4 से डिवाइड, एंड नाउ प्लस ये, ठीक है। अब 2 का डिवाइड अलग दे, x/2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, you have to integrate sin 3x cos 4x, sin 3x cos 4x, तो 2 से डिवाइड एंड इंटू 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin पहले cos बाद, जो 4 फॉर्म लिखा है उसमें पहला होगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। sin a प्लस बी कितना जोड़ोगे 7x प्लस sin a माइनस बी, दिस माइनस करोगे तो माइनस x, ओके। हाफ sin दिस का माइनस cos 7x और अपॉन 7, माइनस आ गया जाएगा, और sin x का माइनस तो प्लस हो जाएगा cos प्लस इस वैल्यू को cos x अपॉन 2 और माइनस cos 7x अपॉन 2, 7 14 एंड प्लस। इस तरह से ये एक्सरसाइज शुरू हो जाए। नए फॉर्मूले लर्न अभी ना करें, केवल बेसिक्स फॉर्मूले, और ये 6 के 6 ये और 6 के 6 के स्क्वायर ये याद हो। अगले फॉर्मूले कैसे याद करने हैं उनके तरीके होते हैं। अगर बिना तरीके से, बिना कुछ जाने फॉर्मूले लर्न करोगे तो दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ जाता है बिना मतलब के, और उन सारे फॉर्मूले के एक साथ याद करते हो तो उलझ जाते हैं एक दूसरे। तरीका होता है, इसलिए यहाँ का अपडेट करके अगले फॉर्मूले कैसे लर्न करने हैं ये बताऊंगा फिर बाद में। ओके, बाय।